फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। ऐ माँ जगदम्बे आंचल में हो, सारी जग को पलते देखा, सारी जग को पलते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था। माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था। वो प्यार का सागर छलका था, सबकी पीड़ा हरते देखा, सबकी पीड़ा हरते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। सबके आंसू तुमने पोंछे, पर तुम ना हरगिज रोई थी। सबके आंसू तुमने पोंछे, पर तुम ना हरगिज रोई थी। गंभीर धीर ममता मूरत हो, सब में खुशियाँ भरते देखा, सब में खुशियाँ भरते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। जब तुम धरती पे चलती थी, माँ धरती पुलकित हो उठती थी। जब तुम धरती पे चलती थी, हो धरती पुलकित हो उठती थी। वो चाल अलौकिक देखने को अंबर को भी झुकते देखा, अंबर को भी झुकते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। सारे विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बड़े हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप से 21 जन्मों का
पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? जवाब, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत बजा, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं, पर सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है। जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है ना? बाबा कहते भारत सचखंड है ना? भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुर नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नैनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार
वह 5 विकार हैं। इसलिए घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है ना। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे। बाबा कहते श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे। उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है। इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है। परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो। तो हम आपके बच्चे बने हैं ना। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस जरासंध हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो? बाबा कहते क्या तुम भूल गए हो
उसको स्वर्ग कहते हैं। वहां दुख का नाम निशान भी नहीं है। मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। अब कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम ही शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था ना, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे बने हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। हमारा बाप स्वर्ग का रचता, तो बच्चे क्या होने चाहिए? स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। बाबा कहते शिव बाबा है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंढा हुआ है। तुम जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं, तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था। आप सबने भी बाबा को वारिस बनाया है। वारिस के लिए क्या करना होता है? बाबा कहते शिव बाबा ने स्वर्गवासी हमें बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है, तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं ना। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रोंग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है ना, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण जी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनेस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बुद्धि रूपी नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेके आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम 100 ब्राह्मण चोटी हैं।
इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं और कोई तो चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। अब कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है ना। आवाज। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं भक्ति मार्ग में, फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचार धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब भारत तो कंगाल कोड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, तो कहेंगे परमात्मा है। वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है ना कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ और नो हैप्पीनेस है। यह है ऋण के पानी मिसल, मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है ना। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां हैं। बाबा कहते इस समय सब द्रौपदियां हैं। ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा कहते ये मेरी बच्चियां स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में पड़ी जाती है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। दोनों तरफ तोड़ निभाना है। मरना भी जरूर है। कैसे मरना है, ऐसे नहीं मरना है। कैसे मरना है, ये मरना तो मीठा मरना है ना। मरने के समय मनुष्य को मंत्र देते हैं।
बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापति पाएंगे। यहाँ तुम आए हो किस लिए? बाबा कहते तुम यहाँ किस लिए आए हो? राज्य पद पाने के लिए। ये पढ़ाई है ना, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है ना। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है और कितना माइल दूर है? हिसाब लगाया है कि बाबा कितना दूर से हमको रोज पढ़ाने आते हैं। बाबा कहते परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। निश्चय हुआ कि ये मेरा बाबा है और वर्षे के मालिक बने। बाबा कहते जनक का मिसाल है ना, अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनका पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो ना सकती। आत्मा तो अविनाशी है। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है ना, वे तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है ना, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बाबा ने दी है ना अपनी सारी जायदाद। बाबा कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो। एक्सचेंज किया है बाबा के साथ, पुराना सब कुछ बाबा को दे दो और नया सब कुछ बाबा से लो। यहाँ एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, जो देगा नहीं पुराना उसको मिलेगा नहीं। बाबा कहते तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। कितना सस्ता सौदा है, और हमारे पास है ही क्या बाबा को देने के लिए। पहले तो ये तो हिसाब लगाओ, जो दे भी रहे हैं ऐसे तो कुछ दे नहीं रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो किसका दिया हुआ दे रहे हैं? उसी का दिया हुआ। बाबा कहते हमारा सब कुछ तुम्हारा।
देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। बाबा कहते हैं पवित्र भी बनाऊंगा और राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है, अंडरलाइन, तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते तुम पुराना कफन सब कुछ दे दो तो मैं तुम्हारे पर बलि चढ़ जाऊंगा। बाबा बलि हार जाएगा हमारे पर और जीवन मुक्ति वर्षे में मिल जाएगी। बाबा ये सब कुछ आपका है, सिर्फ बोल तक नहीं, सेवा में लगाना है। बाबा ये सब कुछ आपका है और सिर्फ कहने तक नहीं, लगा दो। अभी वही समय चल रहा है। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। किस किसने बाबा को वारिस बनाया? अब वारिस के लिए तो बहुत कुछ करना होता है ना, सिर्फ थोड़े बहुत करने से थोड़े वारिस बनता है। बच्चे के लिए तो सब कुछ बलिहार करना पड़ता है। तो बाबा के लिए कितना कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उन्होंने वारिस बनाया है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बनाया है? बाबा बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। सुना? बाबा कहते बस मेरी मत पर चलो, भर धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेंगी। सुना? बाबा कहते बाबा अलर्ट कर रहे हैं, खबरदार रहना। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो हमको अलर्ट नहीं किया था। बाबा रोज हमको अलर्ट कर रहे हैं। बाबा कहते खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेंगी, कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए साथ, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। माता पिता की गद्दी पर कैसे बैठेंगे? जो बाबा कहते जो गद्दी नशीन होगा वही तो बैठेगा ना। तो लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा चाहिए। वरदान, निमित्त बनी हुई आत्मा द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है
तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगी बनकर प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है, वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो, तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते, वे स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। रिपीट, जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा जाता है, तो करना सहज हो जाता है, तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनों की सर्विस, कि वो किस प्रकार से सर्विस करते हैं, उनका जीवन में क्या त्याग है, क्या त्याग किया है उन्होंने, कितना स्नेह है सबसे, बाबा से, यज्ञ से, परिवार से कितना स्नेह है, सर्व के सहयोगी बनकर प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है, वही वरदान बन जाता है। जैसे लौकिक में बच्चे किससे सीखते हैं? अपने माता पिता से सीखते हैं कि हमारे माता पिता ऐसे करते हैं, तो बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। बाबा कहते हैं तो वही वरदान बन जाता है प्रैक्टिकल में। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो, तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। तो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते, वे स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। और स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। सुना, कोई सेवा की और उसमें नाम नहीं हुआ, उसको सामने बुलाया नहीं कि मुझे याद क्यों नहीं किया, कैसे भूल गए, मैंने इतनी बड़ी सेवा की, पूरा दिन, इतने दिन तक मैंने सेवा की और मेरा नाम ही नहीं लिया, कहीं वर्णन ही नहीं किया, मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया। तो बाबा कहते, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। खुद ही अपना नाम पीछे कर लिया। जितना नाम नहीं आए, जितना गुप्त रहे, उतना अच्छा है। सबसे आगे नंबर 1 बाबा के दिल में हमारा नाम है। जब सेवा करते हैं तो बाबा और निमित्त बनी हुई आत्मा के दिल में नाम होता ही है, लेकिन अगर नाम मान शान की इच्छा रखी तो बाबा कहते हैं नंबर पीछे हो जाएगा। अच्छा, आज से मम्मा का माह शुरू है और मम्मा की मुरली है आज। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना यह सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते, उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है।
अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। कोताही माना होता है अवज्ञा करना, श्रीमत की अवज्ञा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएंगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वे विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बने। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना है। बाबा कहते थोड़ा मिलने में, मम्मा कहती खुश नहीं होना है, हमें तो पूरा सागर को हप करना है। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो ना, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेंगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। आज हार हुई, कल तो जीत होंगी, लेकिन बाबा कहते हिम्मत नहीं हारनी है। बाबा कहते विजय होनी ही है, अगर विजय मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी। बाबा कहते माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है, अब इसकी लोक लाज की क्या चिंता रखी। ये दुनिया तो रहने वाली नहीं है, अब हमारी नई दुनिया आने वाली है, तो हमें चिंता किस बात की करनी है। किसकी धुन लगनी है, लगी रहनी चाहिए हर समय कि अभी तो हमें नई दुनिया में हमारे लिए हमारा बाबा नया घर बना रहा है। बाबा कहते जब यह तोड़ेंगे तभी तो सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोकलाज खोई तब गिरधर को पाया ना। देखो मीरा को कितना सहन करना पड़ा, लेकिन उसने लोकलाज को क्या किया, एक साइड किया। बाबा कहते मेरो तो एक गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बस यही धुन में रही ना। तो अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकते। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित, किसको खुश करना है। संगम पे किसको खुश करने में फायदा है, देहधारियों को या बाबा को। बाबा राजी रहे या देहधारी लौकिक परिवार राजी रहे, कौन राजी रहे। भाई हम क्लास नहीं करें सुबह, वो नहीं चाहते हम ऑनलाइन मुरली सुने, तो उनको राजी करना है या बाबा को राजी करना है या अपने आप को राजी करना है। अब हर एक आत्मा अपने आप को देखे। बाबा कहते ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है।
क्या उचित है वो हर एक आत्मा जानती है। अच्छा, ओम शांति। तो कल सबने मधुबन से भगवान भाई ने क्लास कराया था, आप सब ऑनलाइन नहीं सुन रहे थे, क्यों? आप इसलिए उपस्थित नहीं थे।